Good morning, 10th English medium student. Today we start our new lesson of social science, lesson 16, Rural Development and Employment Guarantee Scheme. Rural Development and Employment Guarantee Scheme, ये हमारा न्यू लेसन है, लेसन 16 in social science जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं. So in this lesson we have to learn about the need for National Rural Employment Guarantee Scheme, why we need National Rural Employment Guarantee Scheme, okay, and second point is that the objectives of the National Rural Employment Guarantee Scheme, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या मेन फंक्शंस एलिमेंट्स हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्कीम के, वो हमें पढ़ना है. साथ ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्कीम, व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और द क्वालिटीज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्कीम हैव, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं. Work taken up under the scheme and the importance of the National Rural Employment Development Scheme. Okay, so students, as you all know that India is a country of villages. भारत जो है वो गाँव का देश है. Because in India there are different kinds of villages and a maximum part of our country's people is live in village. Okay, India के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट पीपल है या मैक्सिमम जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं. ठीक है, एंड आवर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी सेड दैट इफ आवर विलेज इज डेवलप्ड आवर कंट्री इज ऑटोमेटिकली डेवलप्ड. ओके, यदि हमारे गांव विकसित हैं तो हमारा देश अपने आप विकसित या विकास हमारे देश का होगा. ओके, सो गांधी जी सेड मेनी थिंग्स अबाउट द विलेजेस ऑफ इंडिया. ओके, एंड ही सेड दैट रियल इंडिया लिव्स इन विलेजेस. दैट मीन्स अगर हमको इंडिया को एक्चुअल में जानना है, एक्चुअल में हमारी इंडिया को लेकर क्यूरियोसिटी है और हम कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें वहाँ के रहने वाले गांव के रहने वाले लोगों के बारे में जानना ज़रूरी है. दैट मीन्स रियल इंडिया लिव्स इन विलेजेस. जो असली इंडिया है, असली भारत जो है वो गाँव में निवास करता है. ठीक है, सो इफ वी डेवलप आवर विलेजेस, ऑटोमेटिकली द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस डेवलप आवर कंट्री. ओके, सो अगर हम हमारे विलेजेस को डेवलप करते हैं तो हमारी कंट्री का ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा. गॉट इट? नाउ व्हाई वी नीड फॉर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? बिकॉज एज यू ऑल नो दैट इंडिया में जो गांव हैं, जितने भी गांव हैं, विलेजेस हैं, वहां पर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है ड्यू टू द लैकिंग ऑफ मनी, ड्यू टू द लैकिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ड्यू टू द लैकिंग ऑफ एजुकेशन. ओके, peoples are not so much educated in our villages. People don't have so much money or don't have their own land for surviving and all. So these reasons are the lacking or the backing of our Indian peoples or our villagers. Okay, हमारे गांव में रहने वाले लोगों के लिए जो कमियां हैं या जो भी उनके पीछे जाने का जो रीज़न है वो मेनली यही है कि एजुकेशन की लैकिंग है, मनी की लैकिंग है, प्रॉपर सोर्सेज नहीं है. ओके, इस वजह से क्या है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है. और ये डेवलपमेंट नहीं है तो जहां हम कह रहे हैं रियल इंडिया लिव्स इन विलेजेस, तो विलेजेस का डेवलपमेंट नहीं होगा तो इंडिया या हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा? सो व्हाई वी नीड नेशनल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्कीम? We need National Rural Employment Development Scheme because we just developed the employment in our villages. We just developed education for the children of villages. We just developed the proper resources for village people and all. Okay, so इस वजह से हमें जो नेशनल नेशनल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्कीम है, रूरल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्कीम, उसकी ज़रूरत है. रूरल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्कीम का सिंपल मीनिंग है, रूरल मतलब कि आपको पता है ग्रामीण. ओके, गांव के जो इलाके होते हैं, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्कीम दैट मीन्स कि गांव में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के विकास की योजना. ओके, ग्रामीण विकास रोजगार योजना. ठीक है, गांव के विकास के लिए रोजगार की जो डेवलपमेंट स्कीम है
उसको हम नॉर्मली रूरल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्कीम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई, व्हाई वी नीड रूरल डेवलपमेंट स्कीम, एम्प्लॉयमेंट स्कीम, बिकॉज वी जस्ट want to develop our villages. Okay, so the villages are developed, automatically our country's development is happen. ठीक है, अगर villages का development होगा तो हमारी country का भी development होगा. So we need national rural employment development scheme. ये point clear हुआ. हमारा second point है इसमें that the main objectives of national rural development scheme. So here the need for the महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. महात्मा गांधी के नाम पर, महात्मा गांधी के नेम को जस्टिफाई करते हुए, महात्मा गांधी के नाम के रूप में, चूंकि ही सेड दैट रियल इंडिया लिव्स इन विलेजेस और विलेजेस का डेवलपमेंट होना जरूरी है, उन्हीं के नाम पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को चलाया गया. और महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम एक्ट 2005 सिंस 2 अक्टूबर 2010 तक जो था वो ये नाम इनका रखा गया था. उसके अकॉर्डिंग टू गैजेट ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2009 को नेम ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो थी वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट स्कीम, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्कीम के नाम से जानी जाती थी. ओके, now the main objectives of this scheme. So the main objective due to indicate the avenue of employment and more than required number of people employed in the agriculture sector. जो as you all know that villages, in villages the main occupation of the people are agriculture. So agriculture sector में main employment को generate करना इस स्कीम का main objective है. ओके, उसके अलावा availability of non-availability of employment opportunities in rural areas, the people are forced to migrate the urban areas. So अगर opportunities नहीं होंगे rural areas में तो जो people हैं rural areas के वो क्या होंगे, migrate होंगे, जो आपके urban areas हैं cities की ओर पलायन करते हैं लोग. जैसे आपको पता है कि जितने भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है गांव में, एंड दे आर नॉट सो मच एजुकेटेड एंड ऑल, तो वो क्या करते हैं, दे डोंट हैव देयर ओन लैंड, उनके पास अपनी जमीन नहीं है खेती करने के लिए या कुछ, तो वो क्या करते हैं, दे जस्ट माइग्रेट इनटू अर्बन एरियाज. मतलब कि वो जाकर अर्बन एरियाज में सेटल होने के लिए ट्राई करते हैं, वहां जाकर मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं और इस तरीके से वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं. बट गवर्नमेंट की ये जो स्कीम है रूरल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्कीम, इसके थ्रू रूरल एरियाज में ही जो आपके विलेजेस हैं इधर ही आपको नॉर्मली जो एम्प्लॉयमेंट जॉब्स हैं, नॉर्मल जॉब्स हैं, वो प्रोवाइड कराने का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिसाइड करके गवर्नमेंट वर्क करती है और उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल्स ऑफ विलेजेस को जॉब प्रोवाइड किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज. सो जो रूरल एरियाज में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं वुमेन के एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट ये जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्कीम है इसके थ्रू वुमेन्स को स्पेशल प्रोविजंस के थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं. ये भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है. साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की लैकिंग है, फैसिलिटीज हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए नीडेड है, वो सारी चीजें जो हैं वो रूरल एरियाज में लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप की जाती हैं रूरल एरियाज में गवर्नमेंट के थ्रू, छोटे छोटे ऐसे कुटीर उद्योग जिसको हम कहते हैं वो लगाए जाते हैं ताकि कि नंबर ऑफ पीपल्स को जॉब मिल सके और जॉब मिलने के साथ साथ वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके. सो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के. उसके बाद इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास रोजगार विकास योजना का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, उनमें है फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्कीम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इसमें ये है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा. ओके, सो यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत
जॉब प्रोवाइड कराने के साथ साथ इस स्कीम के अंतर्गत फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मीनिंग यही है कि जो पहले आएगा वो पहले गेन करेगा और सर्विस उसको मिलेगी और वो काम कर सकेगा। उसके अलावा प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, इट इज borne in mind that the work site is within 5 kilometers of their residence। इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है लोगों को कि जो वर्क एरिया है, वर्किंग एरिया है, वो काम करने वाले लोगों के घर के रहवासी एरिया से जस्ट 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ही होना जरूरी है, उससे ज्यादा का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। सो उनके कन्विंसिंग, उनके जो कहना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं कि बहुत फार अवे उनको नहीं जाना है, ज्यादा दूर नहीं जाना है काम की तलाश में या काम करने के लिए, विद इन 5 किलोमीटर्स के अंदर अंदर उनको वर्किंग एरिया के अंदर काम करना है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा वुमेन आर गिविंग प्रेफरेंस व्हाइल गिविंग एम्प्लॉयमेंट, वुमेन्स को प्रेफरेंस दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देते समय, ठीक है। अंडर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्कीम में देयर इज अ प्रोविजन फॉर फ्री ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एन इंजरी। किसी भी इंजरी, जैसे आपको पता है नॉर्मली जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनका भी अपना एक मेडिकल क्लेम होता है जो कि उनके एम्प्लॉयज के लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सेम एज ये नेशनल एजुकेशन, जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज डेवलपमेंट स्कीम है, इसके अंतर्गत भी नॉर्मली जो फ्री ट्रीटमेंट होता है ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम में या काम करते समय कोई इंजरी हो जाती है ना, तो एम्प्लॉय को फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत। उसके बाद है देयर इज अ प्रोविजन फॉर सोशल ऑडिट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द वर्क। सोशल ऑडिट का भी एक प्रयोजन है इस स्कीम के अंतर्गत, जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता बने रहना बहुत जरूरी है। आपसी लोगों का कामकाज तालमेल बिठाने के लिए जो ट्रांसपेरेंसी है उसको जनरेट करना और उसको बनाए रखने के लिए इसमें जो नॉर्मल पीपल्स हैं उनके पार्टिसिपेशन और वर्क पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद है आपका अंडर द स्कीम यूज ऑफ लेबर सेविंग डिस्प्लेसिंग मशीन इज प्रोहिबिटेड बट इट इज इंश्योर्ड दैट द क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, अच्छी क्वालिटीज के मशीन्स एंड ऑल का यूज किया जाता है ताकि लोगों की सेफ्टी प्रॉपर बनी रहे और इजीली वर्क भी किया जा सके। ओके, सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। After it, main features of implementation of scheme. What are the main features of this rural development and employment guarantee scheme? क्या main features हैं? तो उसमें first of all जो आपका first main feature है वो है procedure to work। procedure to work में normally आपको registration कराना होता है, आपको एक रोजगार कार्ड या जिसको जॉब कार्ड कहते हैं वो बनवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप कैपेबल होते हैं किसी भी तरह के जॉब को पाने के लिए। सो रूरल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्कीम में फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोसीजर ऑफ वर्क। तो प्रोसीजर टू वर्क के लिए फर्स्ट यू हैव टू मेक योर रजिस्ट्रेशन कार्ड और जॉब कार्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका ये जो जॉब कार्ड है ये इशू होता है रजिस्टर्ड फैमिली को, है ना, और उस रजिस्टर्ड फैमिलीज वो फैमिलीज हैं जिनकी ऑल ओवर द जो इंफॉर्मेशंस हैं वो अवेलेबल रहती हैं और नॉर्मली एक फैमिली में एक पर्सन को ही जॉब मिलता है, ठीक है। और ये जो जॉब होता है जो एडल्ट पर्सन है उसको ये इशू किया जाता है और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 5 इयर्स की होती है, ठीक है। ये जो जॉब कार्ड है इसकी वैलिडिटी 5 इयर्स की होती है। इसके साथ ही साथ फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कराई जाती हैं ऑन वर्क साइड में, जो वर्क साइड में फैसिलिटीज इस गारंटी जो आपका ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है इसके अंतर्गत जो फैसिलिटीज दी जाती हैं उसमें होता है आपका ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड शेल्टर फॉर रेस्ट, ये फैसिलिटी दी जाती है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड शेल्टर फॉर रेस्ट, आराम करने के लिए एक शेल्टर दिया जाता है और उसके साथ साथ साफ पीने का पानी प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट एड फैसिलिटीज, जैसे कि वर्किंग साइट पे यदि कोई चोट लग जाती है या नॉर्मली कुछ इंजरी हो जाती है उसके लिए फर्स्ट एड फैसिलिटीज का प्रोविजन है। साथ ही साथ इफ देयर आर 5 और मोर चिल्ड्रन बिलो 6 years of age,
किसी लेडी के 5 या उससे ज्यादा बच्चे हैं जो कि 6 साल से छोटे हैं, तो उनको एक हेल्पर वुमन की हेल्प दी जाती है जो कि उनके बच्चों को लुकआउट करती है ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। जो वर्किंग आवर्स होते हैं उस ड्यूरिंग में जो हेल्पिंग लेडी है वो मदर है जिसके 5-6 बच्चे हैं जो कि बिलो 6 ईयर्स हैं, उनकी हेल्प के लिए हेल्पिंग लेडी का प्रोविजन है कि वो दिया जा सकता है। गॉट इट। उसके बाद है नॉर्मली आपका इफ अ वर्कर इज इंजर्ड ड्यूरिंग द वर्क, necessary facility for treatment and in case of physical disability or death during the work compensation is given। जैसे मैंने आपको बताया ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स यदि कोई इंजरी हो जाती है तो उसको ट्रीटमेंट मिलता है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, एज वेल एज यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी कंपनसेशन एंड ऑल की जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं हमारे रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत। ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर टुडे the explanation of our this lesson is completed and further we will discuss in our next video.